हेलो, वेलकम टू द चैनल। द सुनील अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। हम इस चैनल पे आपको अंग्रेजी के बारे में बताएंगे, सिखाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे जो हमने सीखा है, पढ़ा है। और आपको हम एक भरोसे के तौर पे ये बात कह रहे हैं कि हमने भी अपनी जो 10th है और 10वीं कक्षा जो है हमारी, वो भी हमने भी क्या किया है, बिहार बोर्ड से ही किया है, हिंदी मीडियम से ही किया है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमने भी वही परेशानी झेली है जो आप अभी झेल रहे हैं इंग्लिश ना जानने की वजह से। ठीक है, तो इस इंग्लिश भाषा को हम जानने का प्रयास करेंगे और कैसे हमने धीरे धीरे सीखा वो भी आपको सिखाएंगे। उसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे, कैसे छोटे लेवल से हमने जानने की कोशिश की और कैसे अ, हमने कितने समय बाद क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने तो प्रयास किया था 7वां से 8वां क्लास में, कोशिश किया था कि हमें अंग्रेजी बोलना आ जाए। लेकिन ये प्रयास ऐसा था कि हम 9th-10th में इसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन 9th-10th में भी ये क्या हुआ, ये कंप्लीट ना हो सका। फिर हमने सोचा कि इसको आईएससी में क्लियर करेंगे, आईएससी में भी नहीं हुआ। फिर हम बीएससी में आ गए। ठीक है, बीएससी में आने के बाद हमने करीब करीब 50%, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, करीब करीब हिंदी इंग्लिश हमने सीखा, बोलना सीखा। ग्रेजुएशन पूरा करते करते जब हमने बीएड किया, ठीक है, उस दौरान हम काफ़ी कुछ जान चुके थे। अभी हमने पीजी कंप्लीट कर लिया है, तो अभी हम लगभग ठीक ठाक बोल लेते हैं। आई एम कंफर्टेबल टू स्पीक इन इंग्लिश विथ एनी वन वॉट एनी मैटर, and we are very comfortable. I'm very comfortable to discuss. Okay, so I'll try to uh, teach you, to tell you about English language, how uh, we have improved. I have improved my English language, and will try to tell you the same thing, that how you can improve the English language in yourself. Okay, कैसे आप खुद में अंग्रेजी को विकास कर सकते हैं, कैसे अंग्रेजी में अपने आप को ढाल सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको कौन-कौन सी बातें हैं जो आपको अंग्रेजी को सीखने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अंग्रेजी सीखने से आपके क्या-क्या फ़ायदे होंगे, क्या-क्या विशेषता है इसके जानने से, क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो अंग्रेजी क्या है, ये इसकी विशेषता क्या है, तो पहली बात तो ये वैश्विक भाषा है। ठीक है, ये क्या है, तो ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल लैंग्वेज का क्या मीनिंग हुआ, तो ये पूरे विश्व भर में, विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पर क्या है, ये बोली जाने वाली भाषा है और समझी जाने वाली भाषा है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय संचार है, जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, व्यापार है, शिक्षा है, प्रौद्योगिकी है, यानी कि टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या अंग्रेजी भाषा प्रमुख है, मुख्य भाषा है। अगर हम भाषा के लचीलेपन की बात करें तो इसमें अंग्रेजी में क्या है, नए शब्दों को आसानी से अपनाने की क्षमता है। ठीक है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो शब्द है वो क्या है, काफ़ी आसान है, और ये सारे के सारे शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो अलग-अलग भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे लीची, लीची को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो लीची को इंग्लिश में लीची ही कहते हैं। ठीक है, क्योंकि लीची का उत्पादन सिर्फ हमारे देश भारत में ही होता है, और ख़ास तौर पे मुजफ्फरपुर में। ठीक है, आम और लीची का उत्पादन होता है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ, आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने जहाँ-जहाँ शासन किया, उस देश की जो भाषा थी, उस भाषा से शब्द क्या कर लिए हैं, अंग्रेजी में शामिल कर लिया है। तो जिस जैसे लीची कहीं नहीं होता, सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही होता है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, लीची को लीची ही कहा, कुर्ता को कुर्ता ही कहा, पैजामा को पैजामा ही कहा। ठीक है, तो कुछ वर्ड जो हिंदी में थे उसको सीधे-सीधे अंग्रेजी में भी क्या कहा जाता है, वही कहा जाता है। गुलाब जामुन को गुलाब जामुन ही कहते हैं। ठीक है, रसमाधुरी को रसमाधुरी ही कहते हैं। ठीक है, अब इसकी वर्णमाला की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में कितने होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। इसकी वर्णमाला में कितने लेटर्स हैं, कितने अक्षर है, तो 26 है। और इसकी लिपि क्या है, तो रोमन लिपि है। ठीक है, हिंदी की लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी।
और अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो वो है रोमन। जो ABCD जो आप लिखते हैं वो किस लिपि में है, तो रोमन लिपि में। इसके उच्चारण की क्या बात, अगर उच्चारण की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक ही वर्ड को अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही प्रोनाउंसिएशन वाले दो वर्ड होते हैं, ठीक है, मिलता जुलता, या फिर कह सकते हैं कि उसके प्रोनाउंसिएशन बोलने का जो तरीका है वो मिलता जुलता है। तो अगर कोई वर्ड बोलेगा और एक ही दो वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के उच्चारण का तरीका एक ही है, तो आपको दिक्कत तो होगा ही कि उसने कौन सा वर्ड बोला है, ठीक है। वाक्य संरचना की बात करें तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, ये तो आप पहले से जानते हैं। क्रियाओं का लचीलापन, यानी कि अंग्रेजी में क्या होता है, रन मीन्स क्या है, तो दौड़ना है, ठीक है। रनर मीन्स क्या होगा, दौड़ने वाला। और दौड़ने वाला को हिंदी में क्या कहते हैं, शुद्ध हिंदी में तो इसको धावक कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रन वर्ड से ही रनर बन गया। तो अंग्रेजी में क्या है, एक ही वर्ड से यानी कि वर्ब से ही बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो याद करना क्या है, आसान है, क्योंकि एक ही शब्द से बहुत सारे शब्द बनते हैं। हिंदी में क्या है, अलग अलग होता है, ठीक है। दौड़ना तो अलग है ही, और धावक शब्द जो है वो भी क्या है, अलग है। आपको समझना पड़ेगा कि दौड़ने वाला को ही धावक कहते हैं, लेकिन धावक शब्द से आप ये नहीं बता सकते हैं कि धावक से आपको इस शब्द से कोई मिलता जुलता, दौड़ना में कोई सिमिलरिटी दिख रहा है, मिलता जुलता कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं है मिलता जुलता। तो इसके अर्थ को हम जानते हैं तभी जोड़ पाते हैं। लेकिन इंग्लिश में तो साफ साफ दिख रहा है, रन है, रन से ही रनर बना है, तो स्वाभाविक बात है कि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो रन मीन्स हो गया दौड़ना, और दौड़ने वाले को क्या कहते हैं, रनर कहते हैं, और हिंदी में उसको धावक कहते हैं। इसके जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, जो संसाधन है, वो बहुत बड़ा है। इंग्लिश में आप बहुत कुछ क्या करेंगे, आप इसके जो कंटेंट है बहुत सारे, हिंदी में भी बहुत सारे कंटेंट है, हिंदी में बहुत सारे कहानी कविता बहुत सारे मिल जाएंगे, अंग्रेजी में भी मिल जाएंगी। अगर सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो अंग्रेजी में क्या है, पॉप संस्कृति, सिनेमा, संगीत, इंटरनेट के माध्यम से वैश्विक संस्कृति को प्रभावित करती है। अंग्रेजी भाषा में जो पॉप सिंगिंग है, जो पॉप कल्चर है, जो सिनेमा है, जो म्यूजिक है, जो इंटरनेट है, इसके जरिए क्या करती है अंग्रेजी, पूरे विश्व को क्या करती है, प्रभावित करती है, पूरी वैश्विक संस्कृति को, पूरे विश्व की संस्कृति को प्रभावित करती है। और शायद इसीलिए भारत में आप देखते होंगे कि पहले जो हमारे पहनावे ओढ़ा, जो हमारा पहनावा था, जो ड्रेस था, वो काफ़ी बदल चुका है। हमारे जो गाने थे, म्यूजिक थे, वो काफ़ी बदल चुके हैं, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर से काफ़ी प्रभावित है, ठीक है। तो इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण क्या है, अंग्रेजी एक शक्तिशाली और बहुमुखी भाषा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अंग्रेजी भाषा का वैश्विक प्रभाव क्या है, यानी कि विश्व के लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इसका प्रभाव क्या है। तो पहला तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संचार, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे ये क्या है, ये कम्युनिकेशन का, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में क्या करता है, अंग्रेजी प्रभावित करता है, क्योंकि अंग्रेजी एकमात्र भाषा है जो विश्व स्तर पर बोली जाती है और हर देश में बोली जाती है। हर देश की अपनी अपनी भाषा तो है ही, लेकिन अंग्रेजी एक कॉमन भाषा है जो सारे देश में बोली जाती है। और यह भाषा क्या है, व्यापार, पर्यटन में मुख्य रूप से उपयोग में आता है। जैसे भारत में अगर कोई विदेशी घूमने आते हैं तो उसको तो हिंदी सीखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो सारे देश में बोली जाती है, तो वो अंग्रेजी सीख चुका है तो फ्रेंच भी आएगा, फ्रांस का रहने वाले भी आएगा तो यहाँ के लोगों से इंग्लिश में बात करेगा, कहीं का भी आएगा तो इंग्लिश में बात करेगा। और यहाँ के जो गाइड होते हैं उन्होंने क्या किया, इंग्लिश सीखा हुआ है। लेकिन गाइड, क्योंकि आप बाहर से आने वाले भी सबके सब तो अंग्रेजी जानते नहीं होंगे, कोई फ्रेंच बोलने वाला भी रहता होगा, जैसे हम हिंदी भाषा क्षेत्र से आते हैं तो हमको पूरी तरीके से तो इंग्लिश उतना नहीं आता है। तो उसी तरीके से फ्रांस को से कोई आएगा तो हो सकता है कि फ्रांस के वैसे लोग जिसको पूरी तरीके से अंग्रेजी नहीं आता होगा वो तो फ्रेंच में ही बात करेगा। तो गाइड क्या करते हैं कि वो 6-7 से ज़्यादा भाषा जानते रहते हैं, ठीक है। तो सामान्य लोगों के लिए 6-7 भाषा जानना ये आसान नहीं है, तो वो इंग्लिश भाषा सीख करके ही कोशिश करते हैं कि इसी से काम चल जाए। अगर टेक्नोलॉजी में बात करें, इंटरनेट में बात करें, तो इस पे जितना भी कंटेंट है, जितना भी चीज़ें हैं इंटरनेट पे, उसमें से 50% से ज़्यादा अंग्रेजी में। आप यूट्यूब पे चाहे गूगल पे कुछ भी सर्च करेंगे तो हिंदी में बहुत कम मिला, अंग्रेजी में आपको फटाक से मिल जाएगा। वैसे एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाने की वजह से आप हिंदी सेक्शन पे
हिंदी जो लिखा रहता है उस पे अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो कंटेंट हिंदी में दिखाना शुरू करेगा, लेकिन ऐसे आपको कंटेंट अगर ढूँढेंगे तो आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, अंग्रेजी में ज़्यादा मिलेगा, 50% से ज़्यादा अंग्रेजी में मिलेगा। सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो हमने बात किया है कि जो पॉप सिंगिंग है, रॉक सिंगिंग है, जो ये सब के सब क्या है, प्रभावित किया है हमारी संस्कृति को। जैसे नेटफ्लिक्स है, बीबीसी है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है। तो ये सब के सब क्या किया है, हमारे जो ये जो सब है वो क्या है, या फैशन क्या है, जीवन शैली युवा संस्कृति को क्या करती है, एक नया आकार देती है। तो हमारे देश के जो युवा हैं, उसके जो पहनावे ओढ़ावे हैं, जो म्यूजिक है, वो सब के सब बदल चुके हैं। पुराने ज़माने के गाना सुनना वो पसंद नहीं करते हैं। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो जितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, जो इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनी है, उसकी भाषा क्या, अंग्रेजी है। अगर आप बात करें भारत की बात करें और चाइना की बात करें, अगर कोई कंपनी है जो अपनी कंपनी को भारत में भी बैठाए हुए है, खोले हुए है और चाइना में भी है, तो बताइए वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करेगा? अगर वो चाइनीज भाषा का अगर इस्तेमाल करेगा, तो क्या हम चाइनीज भाषा में बात उससे करेंगे? तो बिल्कुल नहीं करेंगे, कि भाई भारत में हो, हमसे हिंदी में बात करो। अगर वो चाइना में जाकर के हिंदी में बात करेगा तो क्या चाइना हिंदी में बात करेगा? नहीं, वो भी कहेगा कि चाइनीज में बात करो। तो उसने क्या किया, एक कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, वो लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्या करता है, दोनों देशों में वहाँ के सरकार से बातचीत करता है। ठीक है, तो कोई भी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे विश्व स्तर का कंपनी है, जो एक से ज़्यादा देश में अपना कंपनी को एस्टेब्लिश किए हुए हैं, स्थापित किए हुए हैं, वो क्या करता है, अपना मुख्य भाषा, जो सरकार से बात करने की जो भाषा है, जो मुख्य भाषा है, उसकी क्या होती है, प्रमुख भाषा क्या होती है, अंग्रेजी होती है। यह नौकरी के अवसरों और कैरियर के विकास के लिए आवश्यक कौशल मानी जाती है। अब बिजनेस सेक्टर में जब वह मुख्य भाषा अंग्रेजी को इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको भी तो अंग्रेजी जाननी ही पड़ेगी, क्योंकि मुख्य भाषा अंग्रेजी है, इंग्लिश है। इंग्लिश में भी मुख्य काम किया जाता है, मेन काम इंग्लिश में ही किया जाता है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगा तो आप कैसे उस कंपनी में काम कर पाएंगे? औपनिवेशिक विरासत, अब ये प्रभाव बहुत ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि ब्रिटिश जो साम्राज्य था वो विश्व के बहुत सारे हिस्सों में शासन किया, और जैसे कि कुछ कंट्री जैसे भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, इन सभी जगहों पे बहुत ज़्यादा समय तक शासन किया, इसलिए यहाँ पर अंग्रेजी का प्रभाव उतना ही ज़्यादा है। भाषाई विविधता की बात करें तो हमारे यहाँ भाषाई विविधता है, ठीक है। हमारे देश क्या है, विविधता में एकता का देश है। हमारे यहाँ अलग-अलग भाषाएँ हैं, अलग-अलग धर्म हैं, ठीक है। जैसे कि साउथ इंडिया है, जो दक्षिण भारत है, वहाँ जो तमिल है, तमिल भाषा है, तेलुगु भाषा है, कन्नड़ है, तो वो हिंदी से मिलता-जुलता नहीं है, ठीक है। तो उसको कनेक्टिंग लैंग्वेज के तौर पे अंग्रेजी भाषा वो लोग इस्तेमाल करते हैं। भारत सरकार ने ये कोशिश किया कि अंग्रेजी तो हमारी भाषा नहीं है, ये तो विदेशी भाषा है, तो हमारे पास अपना तो भाषा होना ही चाहिए जिसमें हम एक दूसरे से बात कर सकें। जैसे कि आप अंग्रेजी भाषा को एक भाषा, एक कॉमन भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत सारे देशों में एक कॉमन भाषा तो होनी चाहिए जिसमें सबसे बात कर सके, तो वो इंग्लिश है। उसी तरीके से हमारे राज्य में तो कोई ना कोई तो कॉमन भाषा होना चाहिए, जो सबसे बात कर सकते हैं, उस भाषा में हम बात कर सकते हैं। तो हमारे देश में ऐसी भाषा कोई नहीं है। हिंदी, हाँ, हिंदी बहुत बड़े स्तर पे कहा जाए तो हमारा जो बिहार है, यूपी है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, ठीक है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखा जाए तो यूपी बड़ा राज्य है, ठीक है। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण है। तो हमारे यहाँ एक भाषा तो होनी चाहिए, कॉमन भाषा, तो सरकार यही कोशिश कर रही है कि हिंदी भाषा को एक कॉमन भाषा के रूप में इसको स्थापित किया जाए, और इसके लिए बेहतर प्रयास कर रही है। ठीक है, तो अंग्रेजी का क्या है, या इसका वैश्विक प्रभाव है की वजह से इसे शक्तिशाली इसको बनाता है, ठीक है। जो विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने और वैश्वीकरण को, ग्लोबलाइजेशन को, यानी कि पूरे विश्व को जोड़ने में काफ़ी मदद करती है। अगर बात करें अंग्रेजी भाषा का व्यापार पे क्या प्रभाव है, ठीक है, तो वैश्विक व्यापार की भाषा भी अभी हमने बात किया था कि यह क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जिसका वैसे बिजनेसमैन, इसका कंपनी एक से ज़्यादा देश में है, तो वो मुख्य भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा को प्रयोग करती है। जैसे कंपनी हो गया गूगल, अमेजॉन, एप्पल, ठीक है, ये सारे के सारे जो मुख्य बात करती है वो अंग्रेजी भाषा में बात करती है। वाणिज्य की भाषा, जो कॉमर्स की भाषा है, ईमेल है, पत्राचार है, ठीक है, कोई प्रेजेंटेशन है, वार्ता है,
कोई डिस्कशन है, डिबेट है, वो सारे के सारे अंग्रेजी भाषा में ही होती है। वैश्विक बाजार की पहुंच की बात करें तो विश्व स्तर पे जो बाजार है, जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे अगर आपको उसमें अगर काम करना है, उसके बारे में समझ रखनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए। ऐसे कोई स्टार्टअप करना है, कोई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में कोई स्टार्टअप करना है, तो आपको अंग्रेजी भाषा की समझ होनी चाहिए, ठीक है। अब जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर्स है, जो आपकी कंपनी में पैसा लगाएगा, वो तो सिर्फ भारत के नहीं होंगे, विश्व भर से होंगे। तो उन लोगों को समझाने के लिए, उसको समझाने के लिए कोई भाषा तो होनी चाहिए, क्योंकि वो तो हिंदी भाषा नहीं जानता है। तो आपको समझाना होगा उसको कि हमारी कंपनी अच्छी है, अच्छी प्रोडक्शन होगी, मुनाफा होगा, तभी तो वो कंपनी में आपके पैसा लगाएगी। तो उसके लिए आपको अंग्रेजी भाषा तो आनी ही चाहिए, और बेहतर अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए, ठीक है। जैसे सिलिकॉन वैली है, तो बेंगलोर को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है, जो जहाँ पर टेक्नोलॉजी का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, स्टार्टअप्स ज़्यादा हुए हैं, तकनीकी स्टार्टअप्स ज़्यादा हुए हैं वहाँ पे। इनको जानने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसका अब हम अंग्रेजी भाषा को कैसे सीखेंगे, तो एक छोटा सा टूल है कि आप क्या करेंगे, कुछ बुक्स है उसको खरीद लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर के नाम से भी आता है, और ऑक्सफोर्ड बिगिनर्स इंग्लिश, सॉरी, इंग्लिश ट्रांसलेशन के नाम से भी आता है, कुछ भी ले सकते हैं, और बेसिक इंग्लिश ग्रामर भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं, पहले ग्रामर के बारे में जानते हैं। तो ग्रामर में सबसे छोटी बात क्या है, सबसे बेसिक बात क्या है, तो लेटर। अंग्रेजी में क्या होता है, लेटर से शुरुआत करते हैं। तो अंग्रेजी में कितने लेटर होते हैं, तो टोटल 26 लेटर होते हैं। लेटर क्या होता है, तो लेटर क्या है, सबसे छोटी इकाई है जिसके हेल्प से हम कोई वर्ड लिखते हैं। जैसे RAT, रैट। रैट मीन्स क्या होता है, चूहा। तो इस वर्ड में क्या है, रैट में क्या है, R भी लेटर है, A भी लेटर है, और T भी लेटर है। तीनों लेटर से मिलकर के क्या बना है, रैट बना है। रैट मीन्स क्या होता है, तो चूहा होता है, ठीक है। उसी तरीके से कैप है, कैप मीन्स क्या होता है, टोपी, ठीक है। तो C भी क्या है, लेटर है, A भी क्या है, लेटर है, और P भी क्या है, तो लेटर है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो, अब इसमें भी कैटेगरी है, कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है। तो अब क्या है, जो ए, अब जो लेटर के टाइप है कैपिटल स्मॉल के अलावा, तो लेटर दो तरह के होते हैं, एक है वॉवेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट। एक क्या है, वॉवेल है, दूसरा क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो वॉवेल कौन कौन है, तो A, E, I, O, U, ये सब क्या है, वॉवेल है। और इसको छोड़ करके B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ये सब क्या है, तो कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसमें से जो X और Y है, इसको कहा जाता है सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल, ठीक है। तो सेमी वॉवेल का मतलब क्या होता है, आधा वॉवेल, ठीक है। आधा वॉवेल क्यों बोलते हैं, तो आधा वॉवेल करने का मतलब आधा कॉन्सोनेंट हुआ। तो जब यह शुरू में आता है, किसी वर्ड के शुरू में आता है, सॉरी, XY नहीं है, ये WY है। W और Y को क्या कहा जाता है, तो सेमी वोवेल कहा जाता है। जैसे कि WOMAN, ठीक है। उसके बाद है YOU, तो जब शुरू में आएगा तो W और U को क्या कहा जाएगा, W और U को कहा जाएगा कॉन्सोनेंट, ठीक है। और जब ये अंत में आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, जैसे माई हो गया, इसके भी अंत में है। उसके बाद है हाउ, तो W और U क्या है, अंत में है, लास्ट में है, तो इसको क्या कहा जाएगा, वोवेल कहा जाएगा। यानी कि अगर किसी वर्ड के शुरू में W और Y है तो उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, और जब लास्ट में रहता है तो उसको वोवेल कहते हैं। यानी कि ये कभी कॉन्सोनेंट है तो कभी वोवेल है, यानी कि आधा कॉन्सोनेंट है, आधा वोवेल है, इसीलिए इसको सेमी वोवेल कहते हैं। आप इसको सेमी कॉन्सोनेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। ये तो ग्रामर हुआ। ट्रांसलेशन सेक्शन में क्या है, आप जानते हैं कैसे का, ये सब आपको पता है अच्छे से, ठीक है। आप नहीं पता है तो आप फिर से इसको देख लेंगे, ठीक है।
अब कुछ चीजें हैं, जे के लिए क्या होता है, जेड और ज दोनों होता है। ज क्या होता है, वैसे तो आप जे से ज पढ़े हैं, लेकिन जेड से भी ज होता है। जैसे JOKER, जोकर, ठीक है। उसके बाद है जीरो, तो क्या है, जे से भी ज है और क्या है, जेड से भी ज है, ठीक है। तो दोनों से ज होता है। उसी तरीके से अगर बात करें फ, तो फ पीएच से भी होता है, एफ से भी होता है। जैसे फोटो, फोटो, तो क्या हो गया, पीएच से क्या हो गया, फ हो गया। उसी तरीके से क्या, FAN, फैन, तो क्या होगा, एफ से भी फ हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो व की बात करें, तो व से क्या होता है, भी से भी व होता है, डब्ल्यू से भी व होता है। विश्व गुरु, विश्व, विश्व को वैसे तो वर्ल्ड होता है, लेकिन अगर आप इसको लिखेंगे ट्रांसलेशन वाले से, तो क्या होगा, VISHWA, तो क्या है, भी से व और भी से डब्लू से, भी का क्या हो गया, व का क्या हो गया, डब्लू हो गया, यानी कि व का भी हो गया और व का डब्लू भी हो गया एक ही वर्ड में, ठीक है। तो क्या होता है कि व का अंग्रेजी भी होता है और डब्लू भी होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आप याद रखेंगे। तालाबे सा है, मूर्धानी सा है, दोनों का एस होता है, और दंती सा का क्या होता है, तो एस होता है, ठीक है। अब फिर आगे बात करते हैं, आ का ए भी लिखते हैं, डबल ए भी लिखते हैं, ऐसा क्यों, तो आगे देखते हैं। इससे पहले कबीर का ने आपको आता है, के से क, के से का, के आई से हर्ष की, के डब्ल्यू से दीर्घ की, के यू से हर्ष को, के डब्ल्यू से दीर्घ को, के ई से के आई से कै, के डब्ल्यू से को, के यू से क, के एन से कंग, के एस से क, आप जान चुके। उसी तरीके से ख खा खी खी खे खे, च चा ची ची, च चा ची ची, चू चू चे चई चो चौ चंग चंग, प पा पी पी पू पू पे पई पो पऊ पंग 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 पह, ये सब चीजें आप जानते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है। काम, तो क्या हो जाएगा, के ए से का, एम से म। उसी तरीके से टाम, क्या हो जाएगा, टी ए से टा, म, टाम हो गया, ठीक है। अब शारदा है, अब नया वाला जानते हैं, मदन, सेकेंड एक्सरसाइज। तो मदन का क्या हो जाएगा, MADAN। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये जो म के बाद आकार, तो माँ तो है नहीं कि MA लिख दिए, दा तो है नहीं कि DA लिख दिए, ठीक है। हाँ, न का आप न लिखे हैं, तो यहाँ भी तो आप ए दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक रूल सीधा सा समझिए कि कोई भी नाम लिखते समय अगर कोई भी मात्रा नहीं है, तो उसके जगह पे हम ए अपने आप से मात्रा लगा देते हैं, लेकिन लास्ट में रहेगा तो ही लगाएंगे, न रहेगा तो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में मात्रा रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर मात्रा नहीं रहेगा तो हम अपना मन से लगा देंगे। जैसे भरत, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो हम अपना मन से ए लगा दिए। र में भी कोई मात्रा, अपना मन से ए लगा दिए। त में कोई मात्रा नहीं है, तो अपना मन से हम ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में मात्रा रहता है तो ही लगाते हैं, नहीं रहता है तो नहीं लगाते हैं, लेकिन उससे पहले मात्रा नहीं रहेगा तो अपना मन से हम ए लगा देते हैं। जैसे रमन, तो क्या हो जाएगा, RAMAN, ठीक है। अब इसी में आ जाएगा महाराजा, क्या हो जाएगा, MA नहीं है तो अपना मन से लगा दिए, HA इसमें तो है ही है, तो कोई बात ही नहीं है। राजा, RAJA, तो लास्ट में है तभी लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अगर रहता महाराज, तो क्या होता, MAHARAJ, महाराज, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1 और 2 बना लेंगे, ठीक है। और आप अपना होमवर्क भी हमें भेज सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप आराम से बिंदास होकर पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ जानना हो, सीखना हो, नई बातें।
आपको इसको देखने के बाद कैसा लगा वीडियो, आप क्या सीखे इस वीडियो से और आप इसमें क्या सुधार करना चाहते हैं, या कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और हम धीरे-धीरे इसका स्टैंडर्ड बढ़ाएँगे, और हमने जो बुक रिकमेंड किया है, आपको कहा है जो पढ़ने के लिए, वो आप ले लेंगे। और इसी का हमने क्या किया, 1-2 पेज आपको एक्सरसाइज़ बताया है, और इसी तरीके से आपको हम होमवर्क देंगे और आप बनाएँगे। अभी ये रिकॉर्डेड वीडियो ही है, लेकिन धीरे-धीरे हम लाइव वीडियो भी स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम जब वीडियो डालें यूट्यूब पे तो आपको मिल सके। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।